Got everything. It's okay. Zafar! Zafar! जी बेगम साहब। सामान सारा गाड़ी में रख दिया? जी मैंने सारा सामान रख दिया। चलें गुड। सैन बाबा से कहिए जल्दी आ जाएं, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। जी बेट। Did I put my credit card? Let me see. Got everything. जैन बाबा, आपको बेगम से मैं नीचे बुला रही हूँ। कह रही है फ्लाइट का टाइम हो गया। चला सलमा, तुम्हें जोड़े अच्छे तो लगे ना? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ज़ारा और मरियम को बहुत पसंद आएंगे। तुम लोग अचानक आगे अगर बताकर आते तो मैं मरियम को रोक लेती और ज़ारा को भी बुला लेती। कोई बात नहीं, अब तुम उसे दे देना, एक ही बात है। फुप्पो, मरियम कहाँ है? बेटा वो मरियम तहरीम और ज़ारा के साथ ना शॉपिंग पर गई है। वो लोग कह रहे थे कि अपनी पसंद की बरी ले लेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक कह रही है, जिसने पहनना है पसंद तो उसी की होनी चाहिए ना। बेशक। वैसे फुप्पो, मरियम की तो लॉटरी लग गई है। बैठे बिठाए इतने बड़े घर में जा रही है। हाँ बेटा, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। और वैसे भी जोड़े तो ऊपर ही बनते हैं ना। ठीक कह रही हैं आप। हैदराबाद में मामूली से घर में रहने वाली, पता नहीं कौन सा तावीज खोल कर पिलाया है, अमीर घर की बहू बनकर जा रही है। वाह भाई वाह। क्या सोचे बेटा? कुछ नहीं पप्पू, वो हादी भी गया होगा मरियम के साथ। नहीं बेटा, तहरीम और ज़ारा गए मरियम के साथ। हादी तो ऑफिस गया हुआ है, बस आने ही वाला होगा। लो, हादी आ गया। अभी तुम पूछ ही रही थी ना उसके बारे में। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की माशाल्लाह। जी जी, फुप्पो, आप अम्मा से बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हादी भी आ गया है, मरियम घर पे नहीं है, वो ऑफिस से आया, उसे चाय पीनी होगी, तो मैं चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ बना लो, तुम्हारा अपना ही तो घर है। जी। सलमा, बहुत नाशुक्री थी मैं। मैंने जिंदगी भर मुनीर साहब की कदर नहीं की, बल्कि मैंने अपने लालच में ज़ारा के साथ हमेशा बहुत बुरा किया। नहीं आलिया, जो हो गया सो हो गया, अब अपना दिल बुरा मत करो। तो भाई को भी गए हुए 4 महीने से ऊपर हो गए। वो वक्त तो नहीं लौट कर आ सकता। बेशक, गया वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसका मदावा तो हो सकता है ना।
मरियम, मरियम तुम इधर क्यों बैठी? हादी, तुम कब आए? मेहरू, सॉरी, मुझे लगा मरियम है। तुम रो रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। रुको, कहाँ जा रही हो? वो तुम आए हो ना तो चाय पियोगे, इसलिए तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ। चाय आ जाएगी, कर लेंगे। लेकिन तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हुई हो? वो हादी, अम्मा और पुप्पो अंदर मेरे मुतालिक बातें कर रही हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हर वक्त वही बातें मैं सुन सुन कर थक गई हूँ। बस इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई थी। अच्छा, ये सब लोग कहाँ रह गए? हेलो भाई, कहाँ रह गए हो तुम लोग? क्या पूरा मॉल खाली करना है? हाँ तो जल्दी आओ ना, इंतजार कर रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मुझे समझ नहीं आता हादी, मैं अम्मा को कैसे समझाऊं कि वो अपनी जिद छोड़ दें, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो मुझे अपनाएगा। नहीं मेहरू, हमारी ये बात सही है। उनका तुम्हारी शादी के बारे में सोचना सही है। देखो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी बाकी है, उसे तुम अकेले तो नहीं गुजार सकती ना। पहले शादी करके क्या मिला है हादी जो अब दोबारा सोचूं? वैसे भी अब मुझ पर बदकिरदारी और तलाक का दाग लग गया है। कौन करेगा मुझसे शादी? नहीं मेहरू, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। आई एम श्योर कि तुम्हें कोई ना कोई एक अच्छा सा शरीके सफर जरूर मिलेगा। मेरे लिए तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान तुम हो हादी। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, मगर आज फिर भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास है। तो क्या देखा हादी, शायद मरियम को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे देखकर आगे बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, शायद थकी हुई आई है इसलिए। नहीं हादी, मैं सब समझती हूँ। मरियम भी मुझे औरों की तरह गलत समझती है। कोई बात नहीं, मैं शायद इसी काबिल हूँ। मेरे साथ यही होना चाहिए, मेरे साथ यही होना चाहिए। मामू के जाने के बाद मेहरू कितनी बदल गई है। एक मिनट दो मुझे। ये चालाक लड़की अब कौन सी चाल चलना चाह रही है? और हादी, वो क्यों इतना फ्रैंक हो रहे हैं इस मेहरू से? जानते नहीं उसे, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? तुम सर मेरे को इग्नोर करके इधर क्यों आ गए? घराए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? जी, उसके ड्रामेबाजियां ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। और बाय द वे, मेहमान इतने बेतकल्लुफ नहीं होते जितनी बेतकल्लुफी वो मैडम दिखा रही थी। गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारी बहुत दुखी है, उसे बस बेसाख्ता हाथ पकड़ लिया था, और कोई बात नहीं है। नहीं हादी, जिस तरह से मेहरू ने मेरा इस्तेमाल किया ज़ारा को तकलीफ पहुंचाने के लिए, अब वो आपके साथ खेल खेलना चाह रही है। और मैं बता रही हूँ, अगर इस बार उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आपसे तो मेरी लड़ाई हो जाएगी। अरे तुम मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
और जब तक मैं हूं कोई भी ज़ारा को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, समझी?